नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर डालते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। श्रद्धालुओं के लिए खुला तिरुपति बालाजी मंदिर। मजीन में 62 एकड़ भूमि पर बनाया गया तिरुपति बालाजी मंदिर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा J&K में होगा कैनोवीज का प्रोडक्शन। अब खबरें विस्तार से। श्रद्धालुओं के लिए खुला तिरुपति बालाजी मंदिर। मंदिर का निर्माण करवाया तिरुमला तिरुपति देवस्थान ने। LG मनोज सिन्हा ने किया मंदिर का लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जी कृष्णा रेड्डी भी रहे मौजूद। आज भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बन करके तैयार हुआ। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से, तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष और सभी प्रतिनिधियों को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। 63 एकड़ जमीन हमने TTD को दिया था। भव्य मंदिर बन करके तैयार हो गया है, आप सबके लिए खुल भी गया है। मैं समझता हूं कि उनके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर में शांति, खुशहाली, समृद्धि और विकास नई ऊंचाई को छुएगा। पहले ही से एक आध्यात्मिक भूमि रही है। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, माता शारदा के बाद अब भगवान वेंकटेश्वर की भूमि से भी के नाम से भी हम जानेंगे। अभी जैसा अध्यक्ष जी ने घोषित भी किया कि यहाँ एक वेद पाठशाला और एक अच्छा हेल्थ सेंटर भी ये लोग। मजीन में 62 एकड़ भूमि पर बनाया गया तिरुपति बालाजी मंदिर। मंदिर निर्माण में आई 32 करोड़ की लागत। ग्रेनाइट से बनी 8 फुट की भगवान वेंकटेश्वर की मुख्य मूर्ति। गर्भगृह के बाहर भी 6 फुट की भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा J&K में होगा कैनोवीज का प्रोडक्शन। कहा दवाइयां बनाने हेतु होता है इसका इस्तेमाल। वह कर रहे थे CSIR IIM जम्मू में रिसर्च प्रोडक्शन की समीक्षा। मेडिसिनल और हर्बल प्लांट के इस्तेमाल को शुरू करने का स्टार्टअप को लेकर हुई चर्चा। जो आरंभिक समय के संस्थान हैं उनमें से एक है और इसकी कुल मिलाकर के पूरे देश में 37 इंस्टीट्यूट हैं, 37 लेबॉर्ट्री जिसे हम कहते हैं। उनमें से सबसे पुराना, सबसे पहली लेबॉर्ट्री जिसकी स्थापना हुई थी वो जम्मू की IIIM है। 1942 में सर रामनाथ चोपड़ा ने इसको ड्रग रिसर्च लेबॉर्ट्री के तौर पर स्थापित किया था। फिर वो बाद में CSIR का हिस्सा बन गया और इसके CSIR के प्रेसिडेंट आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं और वाइस प्रेसिडेंट साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। आपको जानकर ये थोड़ा सा रोचक भी लगेगा कि इसके सर्वप्रथम वाइस प्रेसिडेंट कोई और नहीं, डॉक्टर सामा। माली कम चौकीदारों के समर्थन में आई ऑल J&K पंचायत कॉन्फ्रेंस। प्रेसिडेंट अनिल शर्मा ने कहा अपनी जमीन देने वाले हो रहे परेशान। माली कम चौकीदारों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस और हर महीने 9,000 देने की मांग। 6 महीने में मांगे पूरी ना करने पर भूख हड़ताल की दी चेतावनी। अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं और एक अल्टीमेटम भी देना चाहता हूं सरकार को कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर माली कम चौकीदारों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप करवाने में नाकामयाब रहे, अगर इनका 9,000 रुपया ऑनरेरियम इनके अकाउंट में डालने के लिए सैलरी जो है वो अगर आप नाकामयाब रहे, तो 6 महीने के बाद 30 नवंबर के बाद हम तमाम लोग इकट्ठे होकर हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जब तक हमारा मसला हल ना होगा तब तक हम लोग वहां से उठने वाले नहीं हैं। आज हम सरकार से विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन हो। पहाड़िया मोहल्ला में CUET के खिलाफ लोगों ने जताया रोष। J&K स्टूडेंट्स हेतु एग्जाम के लिए अन्य राज्यों में सेंटर बनाने से नाराज। गलत प्रक्रिया के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आलोचना। सरकार और
NTA पर लगाया बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप। जो आजकल जो स्कीमें चल रही हैं कि बच्चों को बाहर भेजना है जी, 12वीं क्लास, अपनी हमने सारी उम्र ऐसे ही कॉलेज स्कूल में निकले और कॉलेज में दाखिल हो गए। कोई इम्तिहान नहीं था, कुछ इंटरव्यू नहीं था, ये नई ही चीज़ पेश की है। हमारी एक काम करने वाली है बेचारी, उसका लड़का भी वो इसमें इंटरव्यू उसमें पास किया 12वीं में। वो बेचारी मुझे इवन कालू चक तक उसको रास्ता नहीं पता, कालू चक जम्मू कालू चक का उसको रास्ता नहीं पता। तो वो ये कह रहे थे मुझे यार छोड़ दो, मेरे बच्चे को इम्तिहान देना है जाए। तो जो कालू चक नहीं जा सकती जम्मू से, तो उसने पंजाब में क्या जाएगा? ये बड़ी एक हरासमेंट की बात है बच्चों को। जो तो पेरेंट्स तो जा सकेंगे, गाड़ी लिया। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी ने आम जनता की समस्याएं की उजागर। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी शिखा बंदराल कर रही थी मीडिया से बात। कहा जायज़ और ज़रूरतमंदों को नहीं मिल रहा राशन। LG एडमिनिस्ट्रेशन से इस संबंध में जल्द कार्रवाई करने की मांग। पार्टी के माध्यम से कि आम आदमी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको राशन कार्ड की समस्या का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ा। ये समस्या जो है ये बहुत ही देर से जो है सुलझाई नहीं जा रही है, क्योंकि हमारा जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारे DC जम्मू हैं और जितने हमारे डिवकॉम के अफसर हैं उनको कहीं ना कहीं आम आदमी की जितनी भी मुसीबतें हैं वो उनको नज़रअंदाज करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से कि जितनी भी आम आदमी की समस्या है राशन कार्ड को लेके, चाहे वो BPL हो, APL हो या राशन कार्ड की समस्या है, उनको राशन कम मिल रहा है, तो उस समस्या के ऊपर कब LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी बात रखेगा और कब LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई खुशखबरी जो आम आदमी लोगों को मिलेगी। राशन कार्ड की जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि BPL में जम्मू में शुरू हुआ मास्टर कप क्रिकेट कंपटीशन। 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है ये प्रतियोगिता। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन कर रही इसका आयोजन। कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्रसन्ना जी रामा स्वामी ने दी जानकारी। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपने ऑर्गेनाइजर्स को इस वेटरन्स का जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है इसके लिए। रीज़न बीइंग कि आज की जो ड्रग्स की जो समस्या है उसमें बहुत एक बड़ा समाधान स्पोर्ट्स के थ्रू हो सकता है। और मैं हरियाणा का एग्जांपल लें तो वहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है कि ड्रग्स का इफ़ेक्ट थोड़ा कम है, वो स्पोर्ट्स की वजह से है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए और यहाँ पे बड़ों को जैसे मार्गदर्शन करना चाहिए वो यहाँ पे किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के थ्रू। मैं कहूँगा कि आप धूप देख सकते हैं, इतनी धूप में ये धूप और बढ़ेगी। अभी एक ही इनिंग्स ख़त्म हुआ है, ये लोग अभी खेल रहे हैं। इसी तरह से हमारे बच्चों को भी इसी तरह से प्रोत्साहित होकर स्पोर्ट्स में जाना चाहिए और मैं बधाई दूंगा कि आप इस तरह से बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाज़त, आप देखते रहें JK अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।